तो भाई ये पोर्टर की अपनी ड्यूटी बच गई है। फेस 1 मायापुरी है, इसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये भाई साहब अबे तेरी ऐसी की तैसी, जाने दो कोई बात नहीं। और भाई साहब आप देखिए, ये जो पैसे सीधे हाथ से पकड़ने चाहिए पैसे, है ना यार। मेरे हाथ में कैमरा है, हे मालिक महादेव ऐसी कृपा बनाए रखना बस। और भाई ये जो कर्जा है ना, ये मेरे पर काफ़ी टाइम से था भाई। ये लो ये रखो, ठीक है। अभी तो और भी है, और दे देंगे तुम्हारे, फिलहाल पोर्टर बज रहा अपना। सुनो, हाँ हाँ ये बज गया भाई 148 सैनिक फार्म अम्बेडकर नगर, ये ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, पहले ट्रिप एक्सेप्ट कर लूँ हैं। ये ले लेते हैं, ये ले लो ली, ये ले ली तुम्हारा आ गई, देखो ट्रिप आ गई। हाँ जी अब बोलो क्या कह रहे हो। अभी तो 60 दूसरे वाले रह रहे हैं, सारे मिल जाएंगे, ये मिल गए ना वो सारे मिल जाएंगे मुझे। तो भाई ये जो ऑर्डर है, द ऑर्डर हैज़ बिन कैंसिल्ड, ये ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया है। और इसका चेक कर लेते हैं हम लोग रीज़न क्या है। ये जो ऑर्डर है कैंसिल हुआ है, इसका रीज़न हमारे को चेक करना होता है। इधर जाऊंगा मैं, बटन पर क्लिक करूंगा, ऑर्डर रिलेटेड इशू टुडे, ये वाला ऑर्डर है। मैं कस्टमर केयर में कॉल करना चाह रहा हूँ, पर कॉल करने का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है इन्होंने, स्टार्ट चैट। और ये वाला ऑर्डर है पहला हमारा। ऑर्डर कैंसिलेशन स्टेटस देख लेते हैं क्या है। गुडविल नोट अलाउड, ये क्या है, योर ऑर्डर कैंसिल विद ड्राइवर रीजन, मेरा रीजन डाल दिया, यस रीजन इज़ रॉन्ग, नो रीजन इज़ करेक्ट, यस रीजन इज़ रॉन्ग, ये रीजन गलत है भाई साहब। ओवर साइज इन व्हीकल कांट अनकरेक्ट गुड टाइप, ये है अनकरेक्ट गुड टाइप, ठीक है। हमने बता दिया है कंपनी को कि जो सामान है वो अनकरेक्ट गुड है। मैंने तो यहाँ तक कि बांध भी लिया था, और तो बाद में मुझे पता चला कि भैया इसमें माल जो है वो अपने लेवल का है नहीं ले जाने लायक, इसलिए मैंने उसको कैंसिल ही मार दिया। फ़ायदा नहीं है ले जाने का ऐसे आइटम को। इसको कर लेते हैं बंद, दूसरी ट्रिप का वेट करेंगे। पहला ऑर्डर मिला है वो भी लफड़े लोचे में बंद हो गया, फ़ायदा नहीं है। अब दोबारा बज रहा है, कहाँ का बज रहा है यार, 100 रुपये का है, जवाहर पार्क खानपुर, हट्टा खानपुर कौन जाएगा। पहला ऑर्डर जो कैंसिल हुआ है ना, पहले इसको बंद हो जाने दो, कोई लेगा ही नहीं इसका, मुझे पता है कोई नहीं ले रहा है इसको। अब भाई साहब पता है क्या बताऊँ मैं आपको, पहले इसको जाने दो एक बार। ट्रिप बी को इतना जीरो कर लेता हूँ मैं, ये ट्रिप बी को मैं जीरो कर रहा हूँ, 57 किलोमीटर पे। और ये वाला ऑर्डर देखो किसी ने नहीं लिया भाई। जो सामान है ना वो ग्लास आइटम है, मतलब उसमें बोटल्स हैं, बोटल्स। अब ग्लास आइटम है, वो भी सिंगल बोतल नहीं है, एक पेटी के अंदर 6 बोतल है और दूसरी पेटी के अंदर 6 बोतल है, और 2 पेटी दे रहा बंदा मुझे। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा वहाँ पर ले लेगा बंदा जो इसका सामान है। कह रहा नहीं भैया ये कंपनी का माल है, वो क्यों आएगा, आपको जाना पड़ेगा। और चलो यार बात तो कम से कम थोड़ा उससे कर ले, मतलब कि बात भी ऐसे कर रहा है जैसे कि अधिकार है कोई इनका। मैंने कहा भाई ये ग्लास आइटम है, कह रहा ले जाना है तो बता, नहीं ले जाना तो मत ले जा। तो मैंने कहा यार ये तो मेरी ईगो पे बात आ गई। मैंने कहा इसको उतार फटाफट से नीचे, तुरंत मैंने सामान नीचे उतरवाया। कह रहा इसको तुम कैंसिल कर रहे हो। मैंने कहा रुक जाओ, मैं कस्टमर केयर में बात करके देखता हूँ। कस्टमर केयर का बात करने का ऑप्शन ना डायरेक्ट होना चाहिए कंपनी के पास। कंपनी में डायरेक्ट जो है ना कस्टमर केयर में बात करने का ऑप्शन दे ही नहीं रखा इन्होंने। ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन, वो दबाओ, एक दबाओ, 2 दबाओ, तब भी बात नहीं हो पाती। पोर्टर कंपनी को न जाने क्या हो गया, पहले तो हम लोग एक बार क्लिक करते थे डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात हो जाती थी हमारी, पर अब बात नहीं हो पाती। अब बात नहीं हो पा रही थी तो उसने फटाफट से मेरा रीजन डाल के कैंसिल कर दिया ऑर्डर। मैंने अपना रीजन चेंज कर दिया हालांकि, पर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो मेरा यार समय तो बर्बाद हुआ ना। ये दूसरा ऑर्डर भी कैंसिल हो गया भाई साहब, दूसरा ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ये भी कैंसिल हो गया। इसने क्या है, सवारी बुक कर दी इस पर पोर्टर पे। मैंने कहा भाई क्या सामान है, कह रहा सामान नहीं, सवारी हूँ, मैं जाऊँगा। मैंने कहा ले चलूँगा चलो, कह रहा मेरे बेटे ने किया है बुक, अभी रुक जाओ मैं उससे बात करता हूँ। उससे बात करी और उसने बोला कि उसने वहाँ से कैंसिल करवा दिया।
2 ऑर्डर कैंसिल हो गए भाई। अब इसका ऐसा बस पोर्टर पे यही रह गया, कैंसिल खेलते रहो। अभी जो मैंने पार्सल लिया था वो यहाँ से लिया था, देखो यहीं खड़ा होगा अभी वो बंदा, और उसका दूसरी बुकिंग हुई होगी तो दूसरा बंदा आके लेके गया होगा। तो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे इस जगह से लिया था मैंने वो पार्सल। ले गया कोई या फिर वो वापस ले गया होगा अपना पार्सल को। चलो अब तीसरा पार्सल का इंतजार करते हैं। तीसरा पार्सल भी हमारे हाथ लगेगा या नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूँ यार इससे अच्छा ऑन कर दूँ यार, ये ऊबर ऑन कर देता हूँ। और इनके पोर्टर के बस की कुछ बचा नहीं है, इनके पास सारे कस्टमर आधे टेढ़े ही हैं और कुछ नहीं है इसके पास। ऊबर ऑन कर। ये जो है ना, ये तीसरा ऑर्डर है जो मेरा कैंसिल हो रहा है, इसको भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ये है एसी की दुकान से माल उठना है ये, और एसी का भैया जी क्या सामान है, मैं इसको कहाँ से कैंसिल करूँ, मेरी तो बुद्धि ख़राब हो गई। कैंसिल करने का ऑप्शन कहाँ चला गया भाई। इसमें जाते हैं पोर्टर सपोर्ट में, और ऑर्डर रिलेटेड। अब तो कैंसिल भी नहीं करने दे रहा है इसको, देखो टुडे। ये ऑर्डर है 282 रुपये वाला, ठीक है। इसको नीड हेल्प करूँगा मैंने इसको बोला ओवर साइज है, ये कैंसिल ही नहीं करने देगा। देखो ये देखो, स्टार्ट चैट करूँगा और ऑर्डर कैंसिलेशन रिलेटेड इशू है मेरा। कस्टमर आस्क टू आई वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूँ। पर्सनल वर्क नहीं है भाई, व्हीकल ब्रेकडाउन भी नहीं है, रॉन्ग पिकअप है, ओवर साइज पार्सल है, ओवर साइज गुड। अब क्या कह रहा है ये, 20 kg बोलो और 40 गुना 40 गुना 40 का साइज बोलो कस्टमर को सब कुछ पता है भाई साहब। अब ये क्या डू यू स्टिल वांट टू कैंसिल द ऑर्डर, यस मैं कैंसिल करना चाहता हूँ भाई। अब ये क्या कह रहा है, फ्री ऑर्डर कैंसिल इज ओवर। मेरे जो फ्री ऑर्डर कैंसिल जो कर सकता था मैं वो पूरे कर चुका हूँ। अगर अब भी मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करूँगा तो ये मेरी 2 घंटे के लिए आईडी ब्लॉक कर देगा। अब ये है, इसको मैं यस कैंसिल करूँगा। तो वैसे ये हाल है, योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल्ड। ये कंपनी ने मेरी जो आईडी है देखो सस्पेंडेड फॉर 2 आवर। आज मेरे पास भाई 3 ऑर्डर आए और तीनों ही ऑर्डरों में पंगा था। 3 ऑर्डर आए मेरे पास, तीनों ही ऑर्डरों में पंगा था और तीनों ही ऑर्डर कैंसिल हुए हैं भाई साहब, तीनों ही ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। देखो ये 3 ऑर्डर है। वी आर सॉरी प्लीज़ क्लोज, हटाओ यार इसको, बंद करो इसको। बंद तो खैर कर ही दिया ने मुझे। मेरे पास 3 ऑर्डर टोटल आए थे पोर्टर पर। पहला ऑर्डर में वो मुझे बॉटल्स दे रहा था, बॉटल्स थी कांच की, 6 बोतल थी एक पेटी में और 6 बोतल थी एक पेटी में, 2 पेटी थी। मैं एक बार को ले जाने को तैयार था, हालांकि ग्लास आइटम अलाउ नहीं होता। ग्लास आइटम हो गया या जैसे मिट्टी से बने हुए जो आइटम्स होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लेके चले जाओगे और वो टूट गया और कस्टमर कहेगा कि भाई मेरा सामान टूट गया, तो कंपनी जो है ना आपको ही गुनहगार मानेगी, क्योंकि आप लेके चले गए। कंपनी ये नहीं मानेगी, कंपनी कुछ भी नहीं मानेगी, कंपनी आपको गुनहगार बोलेगी। आप अगर नहीं लेके जाओगे, कैंसिल करोगे तो आपकी आईडी को ब्लॉक करेगी, और आप लेके जाओगे और टूट जाएगा सामान तो कंपनी आपको ही गुनहगार मान लेगी। दूसरी जो ट्रिप मेरे पास आई थी वो वाली ट्रिप भी कैंसिल हुई थी, क्योंकि उसमें जो कस्टमर है वो उसने किसी और ने इसके लिए बुक किया था और सामान नहीं था उसमें, वो खुद जाना चाह रहा था। मैं ले जाने को तैयार था, मैंने कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगा आपको, पर जो कस्टमर था उसने कैंसिल कर दिया। उसने फिर रैपिडो बुक किया होगा या उबर बुक किया होगा, हो सकता है। उसके बाद दूसरी ट्रिप भी कैंसिल हुई। अब तीसरी ट्रिप मैंने एक्सेप्ट की थी, तो इसमें एसी का सामान था। एसी के जो कॉपर पाइप्स होते हैं ना, वो बंडल था कि कॉपर पाइप का प्लस वायर था। एसी की कहीं ना कहीं काम हो रहा होगा तो वहाँ पर यूज होना होगा। उसमें वेट था, मैंने उसको बोला भाई इसका वेट ज़्यादा है, वो बोला कि इसका वेट ज़्यादा नहीं है, 17-18 किलो वजन है। मैं समझ गया था वो झूठ बोल रहा है मेरे को, हालांकि वो मुझसे कह भी रहा था कांटा लगा हुआ, अगर कहो तो मैं वेट करवा देता हूँ। मैंने नहीं कोई बात नहीं, वेट मत करवाओ आप। मैंने उसको अपनी बाइक पर बांधा तो उसका वॉल्यूम इतना था कि मेरी बाइक पर बैठने के लिए जगह भी ठीक से बची नहीं थी। मैंने बाइक को स्टार्ट किया, देखा, मैंने कहा ग्रेटर नोएडा जाना 30 किलोमीटर है, बैठने तक की जगह ठीक से बाइक पे है नहीं। मैंने उसको उतारा और ले जाके उसके कांटे पे रख दिया। भाई उसमें 24.5 किलो वजन था। मुझे वजन से भी प्रॉब्लम नहीं, कम से कम बैठने की जगह तो प्रॉपर होनी चाहिए ना भाई। ग्रेटर नोएडा लेके जाऊंगा 30 किलोमीटर कम से कम। अब मेरी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर टच हो रही है, झटके लगेंगे,
मेरी रीढ़ की हड्डी को नुकसान हो जाएगा, कुछ भी मुझे नुकसान हो जाएगा। इतने तो मुझे मिलेंगे भी नहीं, इससे ज़्यादा का हो सकता है मेरे को कोई समस्या हो जाए। तो भाई पोर्टर पर अब जो हालात है ना पोर्टर के, उसमें आपको ओवर साइज पार्सल या ओवरवेट पार्सल या इलीगल सामान या जो मतलब कि अलाउ नहीं है सामान, इसी तरीके के काम मिलते हैं। मेरा 20 सेकंड का टाइमर चल जाता है या मेरा 10 सेकंड का भी चल रहा है, 10-10 सेकंड का भी मेरा पूरा चला जाता है, उसके बाद भी मुझे उठाने का मौका मिल रहा है। 20-20 सेकंड वाला जो टाइमर है वो भी लगा हुआ है, उसके बाद भी मुझे उठाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर जितने भी राइडर है ना वो 10 सेकंड या 20 सेकंड वाले ही हैं। प्राइम पार्टनर तो कोई बचा ही नहीं है मार्केट के अंदर, प्राइम पार्टनर है ही नहीं। प्राइम पार्टनर होगा भी कैसे भाई? हर राइडर के साथ यही सेम समस्या है जो मेरे साथ। अगर आपके साथ भी यही सेम समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करना भाई। और भाई साहब मतलब कि पोर्टर की हालत जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा बेकार होगी। पोर्टर को वही बुक करता है जिसके ओवर साइज पार्सल है। पोर्टर को जो बुक कर रहा है उसके पास ओवर साइज ही है, इसीलिए वो बुक कर रहा है पोर्टर, वरना वो रैपिडो बुक करेगा, वो उबर बुक कर लेगा, है ना, वो और कहीं बुक कर लेगा। उसको पता है कि पोर्टर वाला बाइक वाला ही लेके चला जाएगा इस पार्सल को, और उसे उम्मीद भी पोर्टर से ही है। तो अब जो है ना हालात पहले के मुकाबले देखे जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। बाकी भाई मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में कह रहा था कि मैंने ओला उबर से पैसा कमा लिया, वो भाई वो सब सिर्फ वीडियो बनाने की बातें हैं। ऐसे इन कामों से कुछ घंटा कमाई नहीं होती है। ये सब काम इतना बकवास हो गया है। मैंने उबर भी ऑन किया, उबर में 5 रुपये से ऊपर का रेट नहीं दिखा रहा। मैं चाहता तो उबर कर लेता, 12 बजे 12:30 बजे मैं अपने घर से निकला था, एक भी राइड मेरे को रेट देख के लगा नहीं कि मुझे लेनी चाहिए। रैपिडो को मैंने डिलीट किया हुआ अभी 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के बाद देखूंगा। ओला पर एक ट्रिप आई थी, वो गोविंदपुरी में है, जबकि पिकअप लोकेशन पुल पहलादपुर की डाल दी। पिकअप लोकेशन पर गया और वहाँ पर मैंने अपना पूरा टाइम भी कंप्लीट किया जो 3 मिनट का देते हैं। उसके बाद फिर मैंने कस्टमर को बोला कैंसिल कर दे, वो कैंसिल ही नहीं कर रहा बंदा। फिर मैंने अपने आप से कैंसिल किया, कंपनी ने कैंसिलेशन कुछ भी नहीं दिया। ये काम जो है ना इस टाइम इतना बेकार हो गया भाई। ये ओला उबर रैपिडो पोर्टर बोर्ड अंकल डिलीवरी मतलब कि पूरी तरीके से गंद मचा हुआ इस काम में। अब इस काम में कुछ बचा हुआ नहीं है, तो इस काम के भरोसे बिल्कुल भी भाई आप अपना घर नहीं चला सकते हो। और मैं इस काम पर डिपेंड नहीं हूँ, मेरा अपना कुछ और काम है भाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में, मेरा बेल्ट पर्स वगैरह का, ईयरफोन्स वगैरह, इन सब चीज़ों का सप्लाई का काम है। तो मैं पार्ट टाइम में ये सब काम करता हूँ, पोर्टर वगैरह ये वो मेरे पास समय फालतू का होता तभी मैं इस काम को करता हूँ। और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप इस काम को अगर पार्ट टाइम में जैसे एक ट्रिप कर लेते हो तब तो बहुत ही बढ़िया, पर इस काम पर कभी भी डिपेंड मत होना। ये काम भाई बिल्कुल भी डिपेंड होने वाला काम नहीं है। और मेरा जो अपना काम है ना वो 11-12 बजे ख़त्म हो जाता है, सुबह 11-12 बजे मेरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरी दुकानों में सप्लाई आती है। तो वो काम मेरा 11-12 बजे निपट जाता है। मेरे पास कॉल आती है, जिसका माल मुझे देना होता है दे देता हूँ। वीक में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन मैं जाता हूँ सदर बाज़ार, वहाँ से मेरा सारा माल उठता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई मैं इस काम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। आप मुझे वीडियो में कहते हो कि मैं लोगों को बहका रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। भाई मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं यही थोड़ी चिक के बोलता रहूँगा कि मैं इसी काम के भरोसे हूँ या मैं यही काम कर रहा हूँ। मैं इस काम के भरोसे बिल्कुल नहीं हूँ भैया। बाकी यार वीडियो को लाइक कर देना, धन्यवाद।